वेलकम जी। दिस इज़ अ वीडियो नंबर 4 और इस वीडियो में हम अपना जो अबाउट का सेक्शन है, अबाउट का सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, जो कि रिलेटिवली काफ़ी सिंपल है। और उसके बाद माई सर्विसेज का सेक्शन यूज़ करेंगे और ये माई सर्विसेज का सेक्शन भी काफ़ी सिंपल है। सो लेट अस स्टार्ट। हम इसको शुरू करते हैं। अबाउट के सेक्शन को अगर हम डाइसेक्ट करें तो इसमें एक इमेज लगी हुई है लेफ्ट साइड पर और यहाँ पर राइट साइड पर टेक्स्ट है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो है, जो चीज़ यूज़ हो रही है वो दो कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं इक्वल साइज़ के। ठीक है, तो इक्वल साइज़ के हम ये कॉलम्स जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें रो एक क्रिएट कर लेते हैं। अभी तक हम कंटेनर के अंदर हैं तो इसलिए मैं रो क्रिएट कर रहा हूँ। रो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम एक कॉलम क्रिएट करते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिव क्लास हमने ये लिखी है कि स्मॉल स्क्रीन पर ये 5 कॉलम्स ऑक्यूपाई करे। ठीक है, स्मॉल से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज तक। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इमेज ऐड करनी है। कौन सी इमेज ऐड करनी है? वही इमेज जो हमने यूज़ की हुई है। सो इसको मैं इमेज सोर्स इमेजेस में जाता हूँ। ये वाली जो हमने हेडर में इमेज यूज़ की थी वही इमेज है, Amanda James image. For example, Amanda James प्रोफाइल फोटो, इसको मैं ये दे देता हूँ। प्लस इसको अब मुझे कुछ क्लास असाइन करनी है। कौन सी क्लास असाइन करनी है वो हम देखते हैं। इससे पहले इसमें क्लासेस वगैरह ऐड करने से पहले हम अपना जो दूसरा सेक्शन है कॉल SM5, यानी कि जिसमें वो अबाउट का टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, वो इसमें लिख देते हैं। अबाउट का टेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है जिस तरह से हमने ऊपर जो है ये माय रेज़्यूमे वगैरह लिखा। तो इस चीज़ को हम यहाँ से अगर कॉपी कर लें, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर यहाँ पर मॉडिफाई हम कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से। सबसे पहले तो हमें ये कॉल की क्लास को निकालना है। कॉल की क्लास को निकालने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मी। ठीक है, अबाउट मी। अबाउट मी लिखने के बाद मुझे टेक्स्ट को सेंटर में रखना है या राइट पर रखना है, उसको भी हम देख लेते हैं। फ़िलहाल इसमें हम टेक्स्ट ऐड कर लें। पैराग्राफ मैंने ऐड किया और इसको क्लास में दे रहा हूँ वो टेक्स्ट ग्रे की, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, जिससे हमारे पास वो ग्रेइश सा टेक्स्ट आ रहा था। तो यहाँ से हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। एक और चीज़ अगर आप नोट करें कि यहाँ पर जब मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो बैकग्राउंड किस तरह से नज़र आ रहा है आपको, लाइट ग्रे और वाइट टेक्स्ट। यहाँ पर अगर मैं जो अपनी अभी बना रहे हैं इसमें किस तरह से नज़र आ रहा है, ब्लू और वाइट टेक्स्ट। तो इसको भी हम कस्टमाइज़ करेंगे। इट इज़ प्रीटी सिंपल। तो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक और पैराग्राफ हम बनाते हैं इसके नीचे ही। इस पैराग्राफ के अंदर हम इसको भी क्लास दे देते हैं टेक्स्ट ग्रे की और इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास जो है दो बटन्स हैं। तो बटन फ़िलहाल हम बना लेते हैं। क्लास BTN सक्सेस इसको मैं दे देता हूँ फ़िलहाल और इसको मैं लिख देता हूँ हायर मी। और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा बटन है उसको हम BTN डार्क कह देते हैं। बटन क्लास BTN डार्क और इसमें हम लिख देते हैं डाउनलोड CV। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब ज़रा देखते हैं कि ये बना क्या है। तो ये कुछ इस तरह से, ये तो बहुत अजीब हो गया। हमने तो कुछ और सोचा हुआ था, ये तो कुछ और निकल आया। तो अब इसको हमने क्या करना है, ठीक करना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि इस रो को हम पैडिंग दे देते हैं। वो जो पैडिंग X की हमने क्लास बनाई थी वो सबसे पहले तो वो हम पैडिंग दे दी। पैडिंग देकर तो ये काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन ये इमेज जो है ये नहीं ठीक। तो अब हम इमेज को ठीक करते हैं। सबसे पहले हम इमेज को क्लास देते हैं img फ्लोट की। ये इस इमेज को बना देगा रिस्पॉन्सिव इमेज भी बन गई। लेकिन अब देखें कि इमेज नीचे नज़र आ रही है।
हमें ये नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं img थंबनेल की क्लास देता हूँ तो वो बॉर्डर नज़र आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक ये सक्सेस का एस ऐड करना है और इस इमेज को मुझे कोई कह लें विड्थ देनी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये 50% विड्थ ले, जिस तरह से हमने बूटस्ट्रैप की साइजिंग यूटिलिटीज़ की बात की थी कि उसमें ये H100, H50, H10 वगैरह टाइप की क्लासेस हैं, इसी तरह से ये विड्थ 50 की क्लास है। इसको अगर मैं लिखता हूँ तो ठीक है, इट इज़ लुकिंग फाइन। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये क्या यूज़ हो रहा है कि 5 कॉलम्स इसने ले लिए, 5 कॉलम्स इसने ले लिए, 2 कॉलम्स यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब उन 2 कॉलम्स को क्या करना है, उन 2 कॉलम्स को यूटिलाइज नहीं करना चाह रहे, तो हम वो जो जस्टिफाई स्पेसिंग की हम क्लास यूज़ करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। जस्टिफाई कंटेंट अराउंड क्या करेगा, ये इस तरह से कंटेंट को ले आएगा। अब ये जो इमेज लेफ्ट साइड पर है इसको राइट साइड पर लेकर आना है, विच इज़ प्रीटी सिंपल। आप इसको एक क्लास दे दें, टेक्स्ट राइट की क्लास दे दें इसको, तो भी ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको टेक्स्ट राइट की क्लास दे देते हैं, टेक्स्ट राइट। टेक्स्ट राइट की क्लास से ये इमेज इधर आ गई। अब अबाउट मी अगर आप मिडल में शो करवाना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, अगर लेफ्ट साइड पर लेकर आना चाह रहे हैं तो अबाउट मी को टेक्स्ट सेंटर की जगह टेक्स्ट लेफ्ट पर ले जाए। तो ये हमारे पास ये तो चीज़ बन गई। उसके बाद ये बटन्स को कस्टमाइज़ करना है, बटन्स को कस्टमाइज़, अच्छा इसमें मैं बूटस्ट्रैप की क्लास को ही कस्टमाइज़ कर दूंगा, क्योंकि आगे मुझे पता है कि मुझे कहीं बटन सक्सेस यूज़ नहीं करना, और अगर मैंने यूज़ किया तो मैं उसी फॉर्म में यूज़ करूँगा, तो मैं इसमें बटन सक्सेस को कस्टमाइज़ कर दूंगा। तो बटन सक्सेस को कस्टमाइज़ हम कर देते हैं यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ पर ओरिजिनल साइट में, तो बटन सक्सेस में फॉन्ट वेट जो है वो लाइट है, टेक्स्ट का कलर इसका थोड़ा सा फॉन्ट वेट लाइट है, टेक्स्ट कलर वाइट है। वैसे बटन का बैकग्राउंड कलर वो टेक्स्ट ग्रीन की क्लास में जो हमने कलर दिया था वो है, और उसके अलावा कुछ पैडिंग जो है इसकी डिफरेंट है, और यहाँ पर जो बॉर्डर रेडियस है वो ज़्यादा है। तो मुझे एक ऐसी क्लास लिखनी है जो ये करता हो, तो यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ अबाउट सेक्शन, और अबाउट सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर btn सक्सेस को रिडिफाइन कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में मैं बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं वही कलर दूंगा, ये वाला BAC964, ये बैकग्राउंड कलर, और फोरग्राउंड कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर वाइट होगा। उसके बाद बॉर्डर कोई भी नहीं होगा, बॉर्डर नन। फॉन्ट का जो वेट है, फॉन्ट का वेट 100, बिल्कुल थिन हमने फॉन्ट शो करवाने। पैडिंग जो है, पैडिंग लेफ्ट और राइट, सॉरी टॉप और बॉटम पर हम 10 पिक्सल की दे देते हैं, और लेफ्ट और राइट पर 20 पिक्सल्स की दे देते हैं, ठीक है। तो आप जनरली यही पैटर्न देखेंगे कि टॉप बॉटम पर जो पैडिंग होती है वो कम होती है, लेफ्ट राइट पर ज़्यादा होती है। इसके अलावा अब अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो ये बटन इस तरह से तो आ गया। 2 चीज़ें अब इसमें रह गई हैं, एक तो ये कि हॉवर में ये वाला कलर ना आए, कुछ हो रहा है, और दूसरा ये कि यहाँ पर रेडियस हमें इस पर अप्लाई करना है। तो बॉर्डर रेडियस हम इसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम 5 पिक्सल का करके देख लेते हैं, ट्राई करना है ना। तो 5 पिक्सल से थोड़ा सा इस तरह से हुआ है, हम इसको कहते हैं जी 15 का ट्राई करो। 15 में बेहतर हो गया, तो हम इसको 20 में कर लेते हैं, 20 में ठीक रहेगा। सो 20 पिक्सल्स में ये बेहतर शो हो रहा है। अब ये जो डार्क बटन है ये तो बिल्कुल ठीक है, इसका कलर भी ठीक है, बाकी सब कुछ भी ठीक है। फॉन्ट वेट इसका ज़रा एडजस्ट करना है। प्लस बटन सक्सेस के ऊपर जब इस क्लास के ऊपर जब हॉवर किया जाए, ऐसा एलिमेंट जिसको ये क्लास दी हुई है उसके ऊपर हॉवर किया जाए, अगर बिल्कुल स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप BTN लिख दें या बटन लिख दें, ठीक है। इसके ऊपर जब हॉवर किया जाए तो बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर उसी रेंज में मुझे चाहिए, तो वो हम यहाँ से BAC 964 है, तो इससे थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डार्क में चले जाते हैं, 930
BSC 930, ठीक है। और फोरग्राउंड कलर वही रहेगा वाइट, अगर वो आप चेंज करना चाह रहे हैं, ब्लैक करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ना भी लिखूँ तो इट्स ओके। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो अब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारे पास है डाउनलोड सीवी का बटन, इसमें जो क्लास हमने दी हुई है वो बटन डार दिया है, तो मैं कहता हूँ वो वाला बटन जिसको बटन डार की क्लास दी हुई है उसको क्या करो, उसका जी सबसे पहले हमें फॉन्ट वेट 100 कर देना है, और कलर वगैरह इसमें हमें चेंज नहीं करना है, इसमें हमें फॉन्ट वेट और ये पैडिंग वगैरह बस ऐड करनी है। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, इसको हम सेव करके देखते हैं, तो अब हमारे पास ये बिल्कुल उसी तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, ये अबाउट मी का सेक्शन हो गया। अबाउट मी के सेक्शन के नीचे हमारे पास आ जाता है माई सर्विसेज का सेक्शन, ठीक है। माई सर्विसेज का सेक्शन आ जाता है, तो अब हम माई सर्विसेज का सेक्शन बना लेते हैं। माई सर्विसेज का सेक्शन बनाना भी बिल्कुल आसान है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जाते हैं, ये हमारा सेक्शन ख़त्म हो रहा है अबाउट का, और इसके अंदर अब हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर बना लेते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं। और उसके कंटेनर क्यों बना रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर ये देखें तो ये ज़रा साथ साथ लग रहे हैं, लेफ्ट और राइट पर स्पेसिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंटेनर फ्लोट से भी आप लेना चाहें तो कंटेनर फ्लोट पे हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर मैं एक कंटेनर बना लूँ तो उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक हमने कंटेनर बना ली, कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम रो बनाते हैं, और रो को हम वो px10 की क्लास दे रहे हैं कि वो जो पैडिंग है वो ज़रा आ जाए। px10 की क्लास देने के बाद अब हमें वो देना है सारा जो पहले हम सेक्शंस का टाइटल वगैरह दे रहे थे, जिस तरह से ये रेज्यूमे सेक्शन का टाइटल था, तो ये वाला जो कोड है इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव करके एक दफ़ा देख लें कि क्या ये हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ रहा है, जी आ रहा है। और इसको हम क्या कह देते हैं, माई सर्विसेज कह देते हैं, और इसके अंदर अब हम काम करना शुरू करते हैं। इस रो के बाहर अब हम एक और रो बना लेते हैं, ओके। इस रो के अंदर अब अगर देखा जाए तो ये इक्वली स्पेस्ड हैं, ये जितने भी हमारे पास ये सर्विसेज के बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये इक्वली साइज्ड हैं और इक्वली स्पेसिंग है। तो इसको हम यहाँ पर 4 कॉलम दे देते हैं, हर एक को div कॉल sm4 प्लस एक और मैं क्लास दे रहा हूँ मार्जिन टॉप 4 का। वो क्यों दे रहा हूँ, वो पता है जब हम रिस्पॉन्सिव बिहेवियर उसका देखना चाहते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, तो उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग रहे। तो ये भी मैं इसको असाइन कर देता हूँ, और उसके बाद अब हम इस को बनाना शुरू करते हैं। इसको एक और इसको मैं इसके अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ, प्लस इसको एक हम पहले क्लास दे देते हैं। और क्लास हमने कौन सी देनी है, यहाँ पर जो हमने क्लास एक बनाई थी बैकग्राउंड कलर की, ये BG रेज्यूमे आइटम, ये क्यों क्लास देना चाह रहे हैं, इसका कलर आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर जो हमने रेज्यूमे आइटम्स बनाई थी इनका बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम ये क्लास इसको दे देते हैं BG रेज्यूमे आइटम। उसके बाद इसके भी कॉर्नर राउंडेड है, इसमें भी शेडो है, तो ये तीनों क्लासेस मैंने इसको असाइन कर दी। अच्छा, तीनों क्लास असाइन करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक आइकॉन है और नीचे वेब डिज़ाइनिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब आपकी थोड़ी सी CSS यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक डिव के अंदर ये चीज़ रखते हैं, और डिव के अंदर क्यों रख रहा हूँ, ताकि फिर मैं उसको आसानी से स्टाइल कर सकूँगा इस पूरे को। यहाँ पर सबसे पहले हमने आइकॉन ढूंढना है, और आइकॉन हम यहाँ से देख लेते हैं,
यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्राउज़र, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, इधर से ठीक कर लेता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से ब्राउज़र का कोई आइकॉन ले लेते हैं हम, ब्राउज़र का नहीं मिल रहा तो विंडो यही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं। ब्राउज़र का वैसे ये था जो कि प्रो में है। इस पर क्लिक करूंगा, तो ये कभी कभी टाइम ले लेता है शो होने में। बाद में मुझे इसका वो याद है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं आई, और आई को हमने जो क्लास देनी है वो क्लास है FAS फॉन्ट ऑसम विंडो मैक्सिमाइज है मेरे ख्याल से, मैक्सिमाइज। और उसके बाद फिर हम इसको कुछ कस्टमाइज करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं। इसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट हम लिखते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ वेब डिज़ाइनिंग, और वेब डिज़ाइनिंग के नीचे अगेन फिर एक पैराग्राफ आ रहा है, उस पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। एक दफ़ा हम यहाँ से कंफर्म कर लें, FAR है, FAR है, लेकिन FAS से भी चल जाएगा आई होप सो। तो ये पैराग्राफ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इस पैराग्राफ को यहाँ पर लिख देते हैं। अगेन इसको हमें पहले ही क्लास दे देता हूँ वो टेक्स्ट ग्रे की, क्योंकि ये ग्रेश कलर में है, वो लाइट ग्रे जो हमने टेक्स्ट का डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके नीचे एक लिंक है, तो लिंक हम इससे बना लेते हैं, और इसको हम क्लास अभी नहीं दे रहे, क्लास का एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन कर दिया है, लर्न मोर, और उसके साथ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर अभी मैं इसको देखूं तो ये इस स्ट्रक्चर में आ तो गया होगा, लेकिन बड़ा अजीब लग रहा होगा। तो अब इसको हमने स्टाइल करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि हमें इसको क्या देनी है, पैडिंग देनी है। ठीक है, पैडिंग देनी है। पैडिंग देने के बाद हम अगले काम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये जो डिव है, ये वाली, इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग चारों तरफ से, अगर हम 4 कर दें तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो XY करके हम इसको चेंज कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 5 वुड बी फाइन। तो 5 के साथ हम चलते हैं। ठीक है, 5 के साथ चलते हैं। उसके बाद टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइंड है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर की क्लास दे देते हैं, तो टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएगा। टेक्स्ट भी सेंटर अलाइन हो गया और आइकॉन भी सेंटर अलाइंड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो वेब डिज़ाइनिंग का लिखा हुआ है, वेब डिज़ाइनिंग यहाँ पर ये डार्क में है, इसको हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, टेक्स्ट वाइट करते हैं, फॉन्ट वेट इसका क्या कर देते हैं, लाइट कर देते हैं, फॉन्ट वेट लाइट कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर ये जो लिंक है, लिंक को थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। एक याद है आपको, नैव लिंक की हमारे पास क्लास थी, उससे क्या होगा कि ये ज़रा इस तरह से दिखाई दे रहा है, और टेक्स्ट ग्रीन की क्लास इसको दे देते हैं। अब इसको थोड़ा सा हमें हॉवर पर चेंज करना है कि इसके ऊपर जब हॉवर हो तो ये ब्लू की जगह वही कलर रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि ये जो आइकॉन है, आइकॉन को हमने बैकग्राउंड कलर देना है। एक तो आइकॉन का अपना कलर है, लेकिन आइकॉन के पीछे आपके सर्कुलर बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। ठीक है, और आइकॉन का साइज भी बड़ा है, तो आइकॉन को सर्कुलर बैकग्राउंड कलर देने के लिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा। हमें एक डिफाइन करनी पड़ेगी क्लास। सो उस क्लास को हम पहले नाम दे लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको हम क्लास दे देते हैं बैकग्राउंड आइकॉन, आइकॉन बैकग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पर हम अबाउट सेक्शन के बाद मैं कमेंट कर दूं कि ये सर्विसेज सेक्शन है। इससे क्या होता है कि आपको फिर पता चल जाता है कि मैंने किधर जाना है। ओके, बीजी आइकॉन की क्लास हम डिफाइन कर रहे हैं,
और इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो वही ग्रीन कलर है जो हम पहले यूज़ करते आए हैं। तो बैकग्राउंड कलर में मैं जाता हूँ और हैश के साथ ये वाला 964 वाला है, ठीक है। उसके बाद इसको जो है हाइट और विड्थ इसकी मैं सेम करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट में कह देता हूँ कि 100 पिक्सल्स है और विड्थ जो है इसकी क्या है वो भी 100 पिक्सल है, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट का साइज यहाँ पर मैं डिसाइड करूँगा। ओके, हाइट और विड्थ असाइन करने के बाद अगर मैं सेव करके इसको देखूं तो ये देखें ये किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको पता है कि बॉर्डर रेडियस अप्लाई करने से ये राउंडेड शेप में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आइकॉन का साइज है इसको हम फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज इसको मैं कह देता हूँ 64 पिक्सल्स। लेट अस ट्राई इट, इट इज़ लुकिंग फाइन। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस आइकॉन को इस बैकग्राउंड को रेडियस अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बॉर्डर रेडियस। सो पहले हम 50 पिक्सल का चेक कर लेते हैं। 50 पिक्सल से ये पूरा राउंडेड अगर आप देखें तो ठीक है, इट इज़ फाइन। 50 पिक्सल से भी हम काम चला सकते हैं और 100 से भी इसी तरह से तकरीबन दिखेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये प्रॉब्लम है कि ये जो हमारे पास आइकॉन है ये अब ऊपर चला गया। तो इसको हम बड़ी आसानी से बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास से सेट कर सकते हैं। हम इसको कोई पैडिंग टॉप दे देते हैं, पैडिंग टॉप से दे देते हैं 3 की, या अगर आप 4 की देंगे तो वो ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 3 की जो पैडिंग है उससे ये बिल्कुल सेंटर्ड लग रहा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो वेब डिज़ाइनिंग है ये बिल्कुल इसके साथ लिखा हुआ है, तो इस टाइटल को भी हम कुछ पैडिंग टॉप से दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 3 की। तो अब ये बेहतर शेप में आ गया, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अब थोड़ा सा जो है वो बेहतर शेप में नज़र आ रहा है। अब हम इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं। इस कॉलम को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट एंड पेस्ट, इसको सेव करके देखते हैं तो ये हमारे पास उसी तरह से बन गया। यहाँ पर अब आइकॉन्स जो है वो चेंज किए जा सकते हैं, विच यू कैन डू योरसेल्फ, ताकि ये मैं आइकॉन्स दिखा दूँ। यहाँ पर एक ये सर्च का आइकॉन यूज़ हो रहा है और उसके अलावा यहाँ पर एक ये वीडियो का आइकॉन यूज़ हो रहा है, प्लस यहाँ पर शेडो हमने यस अप्लाई कर दी है, शेडो हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करेंगे कि ये वाला ज़रा छोटा है और ये वाला लेंथ में ज़रा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने वो जो पैडिंग 5 ऊपर दी है उससे है। इसको अगर 4 करना चाहते हैं तो आप 4 कर लें, तो 4 से ये देखें ये इस साइज़ में आ गया। तो इसी तरह से हम बाकियों को भी पैडिंग 4 दे देते हैं, 5 की जगह 4 कर देते हैं। और यहाँ पर भी ये जो है इसको 5 की जगह 4 दे देते हैं, ठीक है जी। और अब हम इसका रिस्पॉन्सिव बिहेवियर देखते हैं। तो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में आपको चीज़ें सेट करने वाली हैं। इस इमेज को आप कर सकते हैं कि सेंटर में कर सकते हैं, राइट पर रहने दें, इट्स अप टू यू। वो किस तरह से करना है उसको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हैं, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो पार्ट रह गए उसको डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू।